तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम पे English@Dean सर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो लोग भी 10, 20, 25 जो लोग भी वीडियोस देख रहे हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ जो भी हो। और वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में आपको क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट करना ना भूलिए। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। पहला वर्ड है फुरर। फुरर का मतलब क्या होता है? ग्रेट एंगर और एक्साइटमेंट शोन बाय ए नंबर ऑफ पीपल। मतलब एक तरह का खलबली, एक तरह की खलबलाहट, दैट इज कॉल्ड फरर। कॉमोशन, आउटब्रस्ट, ब्रोहाहा और हल्लबिल्लू, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे, जिसमें से ये दो वर्ड आपको थोड़े नए लग सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है। कहीं पे हो हल्ला, खलबली, नॉइज, मतलब जो होता है ना, अप्रोर आप बोलते हो, इस तरह की सिचुएशन। एंटोनिम तौर पे कामनेस, हैप्पीनेस और साइलेंस। किस वजह से लिखा गया? तो फुरर ओवर अरेस्ट ऑफ एंटी सीए एक्टिविस्ट। असम में एंटी सीए एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर लेकर जो हो हल्ला मचा, तो वही लिखा गया फुरर ओवर अरेस्ट ऑफ एंटी सीए एक्टिविस्ट। क्लियर सभी को? आ जाओ। अगला वर्ड है स्टेम। देखो अभी तक स्टेम का मतलब होता था, आप समझते होगे, तना, क्योंकि तब ये नाउन था। बट अगर स्टेम वर्ब है तो इसका मतलब बदल जाएगा टू स्टॉप समथिंग दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम स्प्रेडिंग और इंक्रीजिंग। मतलब किसी चीज को फैलने से, बहने से रोकना। मान लो आपके सर पे चोट लग गई, आपने कुछ लगा लिया वहां पे, तो आपने उस ब्लड को, है ना, जो ब्लीडिंग हो रही थी, उसको क्या किया? स्टेम किया। तो स्टेम नाउन है तो तना, स्टेम वर्ब है तो रोकना। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मतलब लिखकर बताओ। ठीक है, चलो। सिनोनिम के तौर पे कर्ब करना मतलब रोकना, चेक करना, कंटेन करना, स्टॉन्च करना। अब देखो, अगर स्टॉन्च एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है कट्टर। मैं बीजेपी का स्टॉन्च सपोर्टर हूं, तो मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूं। बट अगर स्टॉन्च का मतलब वर्ब है तो इसका मतलब कोई चीज को फ्लो होने से रोकना। समझ में आया? एंटोनिम के तौर पे रिलीज, प्रोसीड या फिर प्रोपेल। प्रोपेल एक अच्छा वर्ड है, धकेलना। ठीक है ना, प्रोपेल करना। 6 डे लॉकडाउन इन कश्मीर वैली टू स्टेम कोविड-19 स्प्रेड। तो क्या लिखा गया? लिखा गया कि 6 दिन का लॉकडाउन किया गया है कश्मीर वैली में कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, स्टेम करने के लिए। क्लियर हो गया? आगे देखो। अब देखो ये कुछ वर्ड है, एक छोटे से आर्टिकल से मैंने उठाया है। रिजॉयस। रिजॉयस का मतलब होता है बहुत खुश होना, मतलब टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। एक तरह से सेलिब्रेट करना, डिलाइट करना या फिर रिवेल, इंजॉय करना उस चीज को। डिप्लोर करना मतलब एक तरह से स्ट्रांगली डिसअप्रूव दिखाना, है ना, निंदा करना, सेंश्योर करना, डेप्रिकेट करना या फिर डिनाउंस करना। अनडुली का मतलब होता है हद से ज्यादा, है ना, एडवर्ब है ये, इसीलिए इसके सिनोनिम के तौर पर लिखोगे एक्सेसिवली या फिर इनऑर्डिनेटली। पहला वर्ड रिजॉयस, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, डेप्लोर, डेप्रिकेट करना, निंदा करना, डिनाउंस करना, सेंश्योर करना। अनडुली हद से ज्यादा, तो एक्सेसिवली या फिर इनऑर्डिनेटली। ठीक है। वेस्ट इन, वेस्ट इन का मतलब होता है टू बिलोंग टू समबडी समथिंग लीगली। वेस्ट इन फ्रेजल वर्ब है, किस चीज से लीगली बिलोंग करना। डिवाइस, ध्यान रखना ये सी वाला नहीं है, एस वाला है। डिवाइस सी वाला होता तो मोबाइल है, पेन है, कोई भी चीज डिवाइस है। टू, और अगर ये एस वाला है तो ये वर्ब है टू इन्वेंट समथिंग न्यू और अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। कोई चीज को करने का नया तरीका या कोई चीज, नई चीज बनाना। कॉन्कॉक्ट करना या फिर थिंक अप करना। स्कॉट फ्री, बिना सजा पाने की स्थिति, सिचुएशन में निकलना, तो विदाउट रिसीविंग द पनिशमेंट यू डिजर्व। अनपनिश्ड, अनस्कैथ्ड, अनहार्म्ड, ऐसे लिख सकते हो। और ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज की गंभीरता और तीव्रता, एक तरह से आप कह लो सीरियसनेस किसी सिचुएशन की, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड अ कॉज ऑफ वरी। अगर ये सारे वर्ड समझ में आ गए तो अब आ जाओ इधर। एज आई रीड द रिपोर्ट, जैसा कि मैं इस रिपोर्ट को पढ़ा। एज आई रीड द रिपोर्ट। अब ये किस रिपोर्ट की बात हो रही है? तो आपको बता दूं, जो ये स्टोरी है वो 11 पुलिसकर्मियों की है, जिन लोगों के ऊपर इनकाउंटर, जो कि फेक इनकाउंटर था, उसका आरोप था, और करीब 35 साल बाद उनको सजा मिली। तो इस पर ये जो एक रीडर है वो अपनी बात बोलता है कि एज आई रीड द रिपोर्ट 35 ईयर्स ऑन, है ना, 35 साल बाद, 11 पुलिसमैन कन्विक्टेड ऑफ रॉयल किलिंग। रॉयल किलिंग मतलब एक राजा, है ना, मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली आप कह लो, तो एक राजा की हत्या के दोषी, कॉमा, जब मैं ये पढ़ता हूँ आई वॉज लेफ्ट कंफ्यूज्ड, तो मैं कैसा हो जाता हूँ? एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो। आई वॉज लेफ्ट कंफ्यूज मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। क्यों? ऑन, किस बात पे?
वेदर टू रिजॉयस और डिप्लोर द वर्डिक्ट, कि क्या इंजॉय किया जाए या निंदा किया जाए, किस चीज को, द वर्डिक्ट और द सिचुएशन, वो जो वर्डिक्ट है, फैसला है और जो स्थिति है, इस पे रिजॉयस करूं कि 35 साल बाद आज सजा मिली है, या फिर डिप्लोर करूं, निंदा करूं कि 35 साल बाद सजा दी है, क्या करूं मैं। इन इंडिया मेनी केसेस आर गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड, वो बहुत लंबा खिंच जाते हैं। प्रोलॉन्ग मतलब, जैसे प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है बहुत ही लंबा चलने वाला, प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है इनको, इलनेस है, तो प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबा चलने वाला। एंड अनडुली डिलेड, और हद से ज्यादा डिले होते हैं, इन कोर्ट्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, वर्षों तक के लिए। एज अ रिजल्ट दोज गिल्टी, जो गिल्टी होते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन अथॉरिटी, और शामिल कर लीजिए जो अथॉरिटी में होते हैं वो भी, हु आर वेस्टेड इन डिवाइजिंग, जो जुड़े होते हैं डिवाइस करने में, मतलब बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसी डिसीजंस को, गो स्कॉट फ्री, वो कैसे निकल कर चले जाते हैं, बिना सजा पाए। एक बार फिर से देखना, इस परिणाम स्वरूप दोज गिल्टी, जो आरोपी हैं, एक तो जो गिल्टी दोषित होते हैं वो, कॉमा इंक्लूडिंग दोज इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में होते हैं, हु आर वेस्टेड इन डिवाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी डिसीजन, जो जुड़े होते हैं बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसी फैसलों को, गो स्कॉट फ्री, वो कैसे निकल जाते हैं, बिना सजा पाए। समझ में आ गया। अच्छा, इस पे जो आर्टिकल आया था मैं कोशिश करूंगा अगर उसका मैं रीडिंग वाला पार्ट आपको कराऊं तो करा दूंगा, ठीक है ना। आज शाम तक शायद आपको एक वीडियो मिल जाए इस तरह से रीडिंग वाला। चलो, अब ये हमारा आज का है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। वीडियो को शेयर करना ना भूला करो, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो, अभी कल मैंने देखा कि एक दो बच्चे नए जुड़े और वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे हो। मतलब ऐसे बच्चे हर एक हफ्ते में ऐसे जुड़ते रहते हैं, तो एक बार जरूर शेयर कर दो। आगे देखो, और वो ये भी बोल रहे थे कि हम काफ़ी आपको खोज रहे थे सर, बट आप फाइनली आप मुझे मिल गए यहाँ पे। चलो देखो, तो ये कल वाले सेशन का है, इसको देख लो एक बार। ही सॉ नो रीजन टू डैश द कमिटी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, तो ही सॉ नो रीजन टू डैश, तो 2+V1 लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, टू अप्राइज, अप्राइज मतलब सूचित करना। उसने कोई ऐसा रीजन नहीं देखा, कोई कारण नहीं देखा कि वो सूचित करे कमेटी को कि क्या हुआ था, ठीक है। अगला है, इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, ये बड़ा ही निराशाजनक परफॉर्मेंस है। डेट लैक्ड, क्या, तो जो कमी रखता है, एक तरह से आप कह सकते हो फिनिश, फिनिश मतलब स्किलफुल, आप कह लो जो स्किलनेस होती है ना, किसी चीज के लिए स्किल चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड फिनिश, ठीक है। तो इस सेकंड वाले के लिए हो जाएगा फिनिश। 3 ऑफ द सोल्जर्स डैश इनटू एनिमी टेरिटरी, तो वो भटक कर चले गए, तो थर्ड के लिए हो जाएगा स्ट्रेड, V2 फॉर्म यूज करना, स्ट्रेड, ठीक है। द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज डैश बाय द न्यू लॉ, तो जो मोनार्की की ताकत थी उसको नए नियम के द्वारा क्या किया गया, सरकमस्क्राइब्ड किया गया, यानी कि V3 लगाना। पिक पॉकेटिंग इज डैश इन द डाउनटाउन एरिया, तो वो उस समय वहां पे क्या है, रैम्पेंट है, इज रैम्पेंट। द रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट एन अलार्मिंग रेट, एक डराने वाले रेट के साथ ये जो है फॉरेस्ट जो है, रेन फॉरेस्ट वो क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर देना, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कर देना। हाँ, एक बात और, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स कर देना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी मेल आईडी है डीन सर द एजुकेटर, है ना, आप यहाँ पे @gmail.com, डीन सर द एजुकेटर पूरा एक साथ लिखना, @gmail.com। आप इस मेल पे कुछ भी अपनी प्रॉब्लम है कि सर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप वो चीज़ मेल कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मेल पे अपने प्रॉब्लम बता देना, या फिर बता देना कि सर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे इस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।